नमस्कार, आप सभी को मेरा YouTube एवं Facebook पेज पर स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इस योजना के अंदर किनको क्या लाभ मिलता है, कितना लाभ मिलता है, कौन सा ऋण मिलता है, कितना ऋण मिलता है, कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है और अप्लाई कैसे करना है, इस योजना के अंतर्गत है वो प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जाएगा और कितने दिनों का प्रशिक्षण होगा, इसके अंदर आवेदन क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी और कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर सकता है, आवेदन करने के बाद में इसका क्या लाभ मिलेगा और कौन कौन सी कंपनियों के अंदर हम इस प्रशिक्षण के बाद में काम कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अब मैं आपको शुरू करता हूं कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2023 जो कि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य की मैं बात करूं तो पारंपरिक कामगारों और शिल्पकारों को उनके पारंपरिक उत्पादों एवं सेवाओं को बढ़ाने में शुरू से अंत तक समग्र सहायता प्रदान करने के लिए ये जो भारत सरकार ने योजना लाई गई है, जिसके अंदर है वो जो पारंपरिक उसके जो कौशल है उस कौशल को और निखार देने के लिए, उस कौशलों के अंदर प्रशिक्षण देकर के उनको और बेहतर बनाने के लिए योजना है वो लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत है वो आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें दो तरह का प्रशिक्षण होता है। एक प्रशिक्षण होगा जो बेसिक प्रशिक्षण है, साधारण प्रशिक्षण होगा, और एक होगा एडवांस प्रशिक्षण। साधारण प्रशिक्षण है वो आपका 5 दिन का रहेगा, जिसमें 40 घंटे तक का वो प्रशिक्षण रहेगा, और एडवांस प्रशिक्षण की बात करें तो 15 दिन का रहेगा, जिसमें अधिकतम 120 घंटे का प्रशिक्षण आपको रहेगा। उस प्रशिक्षण के अंदर यदि आप भाग लेते हो तो आपको पर डे आपको 500 रुपए वो मिलेंगे। जैसे ही आपका प्रशिक्षण पूरा हो जाता है तो आपको 500 रुपए के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रशिक्षण के अंदर भी आपको पैसे वो मिलने वाले। अब जैसे ही मान लीजिए आपने प्रशिक्षण आपने पूरा कर लिया है तो प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद में है वो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इन वो सर्टिफिकेट के आधार पर आप किसी भी कंपनी के अंदर काम है वो कर सकते हो। जिस भी सेक्टर के अंदर आपने प्रशिक्षण लिया है उस सेक्टर के अंदर है वो आपको एक सर्टिफिकेट दिया गया। उस सर्टिफिकेट के आधार पर है आप किसी भी कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी के अंदर आप काम है वो कर सकते हो। यानी कि आपको एक प्रशिक्षण के अंदर प्रशिक्षण दे दिया जाएगा, उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, आप इसके अंदर बिल्कुल अप्लाई जरूर करना है और प्रशिक्षण आपको लेना है। इसके बाद में है वो आपको प्रशिक्षण लेने के बाद में आपको एक टूल किट के लिए 15,000 रुपए मिलेंगे। जिस भी विभाग के अंदर, जिस भी आप सेक्टर के अंदर काम करते हो, उसके औजार खरीदने के लिए है वो आपको 15,000 रुपए आपको दे दिए जाएंगे और 15,000 को आपको रिफंड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, उसको वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, वो सरकार द्वारा आपको फ्री दिए जाएंगे। लेकिन ये चीज रहेगी, उसके लिए आपको एक टूल किट जो आपको औजार है वो खरीदना आवश्यक रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बात करूं कि इस योजना के अंतर्गत 18 प्रकार की जातियों को शामिल किया गया है। कुल कितनी जातियों को शामिल किया गया है? 18 तरह की जातियों का वो शामिल किया गया है। जिसकी बात करूं जिसमें बढ़ाई यानी सुतार, नाव निर्माता, का कवच बनाने वाले, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, जूता बनाने वाला, फुटवेयर कारीगर, मैसन राजमिस्त्री, टोकरी निर्माण करने वाला, चटाई निर्माता, कॉयर बुनकर, झाड़ू निर्माता, गुड़िया या खिलौना निर्माता, नाई, माला निर्माता, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने वाले जो कैटेगरी के हैं वो सारे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में आपको जानकारी मैं दे दूंगा। अब मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया है, अप्लाई कब शुरू करा? अप्लाई भी आपको 17 सितंबर से अप्लाई शुरू हो जाएगी। आवेदन है वो 17 सितंबर से शुरू हो जाएगा। उस दिन है वो विश्वकर्मा जयंती भी है, उस जयंती के दिन है वो इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। और आपको अप्लाई है वो आपको करना है सीएससी, यानी आपके नजदीकी जो भी सीएससी के अंदर है वो सीएससी के अंदर पर जाकर के इसका अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके बाद में है वो अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत रहेगी, जिसमें मोबाइल नंबर और आधार नंबर जरूरी है। आधार के साथ में आधार में जो ज्वाइंट मोबाइल नंबर है वो जरूरी, क्योंकि उसके ऊपर ओटीपी आएगा। उसके बाद में आपको राशन कार्ड होना जरूरी है। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपके जितने भी सदस्य हो सदस्यों का आधार कार्ड साथ में लेकर जाना जरूरी है। उसके साथ साथ बैंक खाता डायरी आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि जो भी पैसे इसके अंदर मिलेंगे वो आपको बैंक के अंदर सीधे डीबीटी के माध्यम से जमा हो जाएंगे।
तो आपको क्या क्या ले जाना है, एक तो मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक डायरी, राशन कार्ड। यदि राशन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो जितने भी जो भी आपको परिवार के सदस्य हैं उन सबको आधार कार्ड लेकर के आपको जाना है। कहां जाना है आपको? सीएससी केंद्र पर। इसके बाद आपको जो मान लीजिए आपने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में आपको सरकार के द्वारा क्या क्या दिया जाएगा, इसकी मैं बात करूं तो आपको पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसके साथ में एक आईडी कार्ड भी आपको दिया जाएगा, जिससे आप जिस भी कंपनी के अंदर काम करना चाह रहे हो तो आप काम कर सकते हो, वो आपका एक सर्टिफिकेट माना जाएगा। उसके साथ साथ कौशल उन्नयन के लिए दिया जाएगा, टूल किट प्रोत्साहन के लिए आपको 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ऋण सहायता दी जाएगी, ऋण भी दिया जाएगा, उसके बाद में आपको करूंगा। इसके साथ साथ डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन राशि भी आपको दी जाएगी और विपणन समर्थन के तौर पर आपको कुछ भी दिया जाएगा। अब मैं आता हूं मुद्दे पर बात। अब आपको क्या करना है, इस आवेदन करने के बाद आपने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, अब आप क्या कर रहे हो कि मान लीजिए आपको छोटा सा औजार खरीदना है या छोटा सा उद्योग शुरू करना है, उसके लिए क्या करना, आपको पैसों की जरूरत होती है ना। छोटा से छोटा आप उद्योग शुरू करना चाहो तो भी आपको 1 से 2 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। यदि आप किसी लोगों के पास लेने जाओगे उसमें आपको ब्याज ज्यादा लगेगा, तो सरकार ने क्या कम ब्याज पर आपको ऋण दे रही है। अब मान लीजिए आप किसी बैंक के अंदर जा रहे हो, जब कहीं पे साहूकार के पास जा रहे हो तो आपको कम से कम एक आपके सपोर्टर की जरूरत होती है, एक आपको गारंटर की जरूरत होती है कि मैं उस गारंटर के बिना आपको ना तो बैंक उधार देती है ना कोई साधारण व्यक्ति या साहूकार लोग आपको उधार देते हैं। अब लेकिन इस योजना के अंदर आपको किसी भी गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी, यानी बिना गारंटर है वो आप इस योजना के अंतर्गत राशि ले सकते हो। तो इसमें आप बात करूं तो प्रथम किस्त के रूप में आपको 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे। प्रथम किस्त के रूप में आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। वो 1 लाख रुपए आपको 18 महीने के अंदर आपको पे करने होते हैं। 1 लाख रुपए वो 18 महीने के अंदर आपको देने होते हैं, किस्तों के अंदर आपको देने होते हैं। इसकी जो ब्याज की बात करें तो इसको केवल मात्र आपको 5% ब्याज आपको लगेगा, मात्र आपको 5% ब्याज लगेगा और आप 18 महीने के अंदर आपको 1 लाख रुपए आपको धीरे धीरे आपको पे करने हैं। अब जैसे ही आपने 1 लाख रुपए पे कर दिए और आपको और पैसों की जरूरत होती है तो कुछ समय बाद आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। कितना लाख रुपए? 2 लाख रुपए आपको फिर से मिलेंगे। उन 2 लाख रुपयों को आपको 30 महीने के अंदर धीरे धीरे आपको पे करने होते हैं। 30 महीने के अंदर किस्तों के साथ धीरे धीरे आपको पे करने हैं और उसकी ब्याज राशि है वह 5% ही देनी है। तो ये है जो केंद्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंदर जो कामगार हैं, जो श्रमिक शिल्पकार हैं, जो कामगार लोग हैं, उनको जो प्रोत्साहन देने के लिए योजना केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है। तो इसके अंदर आपको अधिक से अधिक भाग लेना है और आवेदन भी करना है। आवेदन आपको सीएससी के माध्यम से करना है, नॉर्मल प्रोसेस के साथ आपको आवेदन करना है। तो जो भी इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, जो मैंने 18 कैटेगरी बताई है, इस 18 कैटेगरी के अंदर जो भी आ रहा है वो आवेदन करना चाहता हो जाकर के सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। और इसका प्रशिक्षण कैसे रहेगा, क्या क्या रहेगा, इसके बारे में भी आपको मैं अधिक जब भी इसका नोटिफिकेशन और जारी होगा विशेष तौर पे तो आपको मैं बता दूंगा। तो आवेदन है वो 17 सितंबर से शुरू है, तो आप अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर इसका आवेदन है वो कर सकते हैं, जिसके डिटेल वाइज मैं आपको बता दूंगा। और वहां जैसे आप सीएससी केंद्र पर जाओगे तो आराम से आपका फॉर्म है वो भर देंगे। तो ये बहुत अच्छी योजना है, तो इसके अंदर आपको भाग लेना है। और जो मैंने 18 कैटेगरी बनाई है और वो भी भाग लेना चाहता है उस तक ये वीडियो आपको बताना जरूरी है। जरूर इस वीडियो को पहुंचाएं जिससे कि वो इस योजना का लाभ है वो ले सके। धन्यवाद।